हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगला टाइप देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। ये देखो यहाँ पर लाभ प्रतिशत में संबंध के बारे में बताया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो अब देखो, अब जब भी कभी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, ये तीन चीज़ों में संबंध हमें दर्शाना होगा तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, हमेशा लाभ है वो 100 के साथ प्लस के साथ आएगा और हानि 100 के साथ माइनस में आएगी। तो लाभ हमेशा प्लस होता है और हानि हमेशा माइनस होती है। तो 100 प्लस लाभ बटे 100, ये फार्मूला हम याद कर लेंगे। अगला देखते हैं। देखो, अगर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि, ये तीन चीज़ों में एक चीज़ अगर पूछी जाए या इनमें संबंध जब भी हमें निकालना होगा तो संबंध क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि बटे 100। ये 100 कहाँ से आया है? जो हानि प्रतिशत होती है उसका ये 100 आया और 100 में से हमने इसको घटा दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 माइनस एल बटे 100। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार लाभ को भी हम लिख लेंगे। अरे तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो हम इसको हल करेंगे। देखो, एक घड़ी 750 रुपए में खरीद कर उसे 16% लाभ पर बेच दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब देखो, पहले तो हम ये लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, एक घड़ी इतने में खरीद कर, तो सीपी बराबर इसका हो गया 750। अब देखो, प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे रखा है? 16%। और एसपी पूछा गया है, एसपी पूछा गया है। तो अब देखो, अब हमें पता है सूत्र से विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। ये हमने आपको फार्मूला बताया है। तो अब देखो, इसमें ही हम रखेंगे क्योंकि तीन चीजों में यही संबंध हमारा होता है। तो अब एसपी हमें निकालना है, ये निकालना है एसपी। क्रय मूल्य कितना है? 750 गुणे 100 प्लस 16 बटे 100। अब देखो, एक जीरो हमने इससे काट दिया। ठीक है, तो अब ये रहा। तो एसपी बराबर 75 गुणे 116 बटे 10। अब देखो, अगर हम इसको काटना चाहें तो इसको कैसे 5 से काट सकते हैं? 5 एकम 5 पचम 25, 15 हो गया, 5 दूनी 10। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो हमें 15 गुणे 58 गुणा करना है। तो 15 अट्ठे कितना होता है? 15 अट्ठे 120, हासिल लगी 12, 15 पना 75, इसमें हमने 75 जोड़ दिया तो 7 8, तो कितना आया? 870। तो इसमें विक्रय मूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ? घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था? निकला हमारा 800। एक घड़ी का जो विक्रय मूल्य निकला है वो हम 870 निकला है। तो यही घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया। इसी को हम टिक करेंगे। अगला देखते हैं। देखो, एक टेबल 250 रुपए में खरीद कर, 250 रुपए में खरीद कर उसे 20% हानि पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो अब देखो, विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे? सीपी बराबर दे रखा है 250 और हानि बराबर, लॉस बराबर दे रखा है 20% और एसपी पूछा गया है। तो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है? हानि जब होगी तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य वन माइनस, हानि है तो माइनस हानि बटे 100। अब देखो, इसमें हम मान रखेंगे तो ये एसपी है, तो एसपी क्रय मूल्य कितना है? 250 गुणे 100 माइनस 20 बटे 100।
अब देखो एक जीरो या इससे कट गया, तो ये आया 25 गुणे 80/10। ये हमने जीरो काट दिया, 25 अट्ठे 200, तो उसका टेबल का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपए में उसने बेचा। तो हम किस पे क्लिक काला करेंगे, 200 जहां पे लिखा होगा उस ऑप्शन को हम काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो यदि किसी वस्तु को 224 रुपया में बेचने से, अब देखो इसमें क्या बताया, 224 रुपया में बेचने से 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। अब क्रय मूल्य की निकालना, उसमें विक्रय मूल्य निकालना था, इसमें क्रय मूल्य निकालना। तो बस यही ध्यान देना है कि एसपी दे रखा है तुम्हारा 224 और प्रॉफिट कितना है 12% और सीपी निकालना है। तो अब सूत्र से देखो, हमने बताया था सूत्र एसपी बराबर सीपी 100 और लाभ है तो इसमें जुड़ जाएगा बटे 100। अब देखो क्या इसमें रखना है, एसपी का मान कितना है 224, इधर रख लेंगे। सीपी निकालना है, ये 100 प्लस 12/100 और इसको ऐसे बंद कर, तो 224 सीपी गुणे ये हो गया 112। अब हमें सीपी निकालना है, ये भिन्न है वो पलट जाएगी उधर जाके, तो कितना हो जाएगा देखो, तो सीपी बराबर, सीपी क्रय मूल्य 224 ऐसे लिखा है, ये इधर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो गुणे 100/112, तो 112 दूनी कितना होता है 224, तो सीपी बराबर कितना आ गया 2 गुणे 100 यानी कि 200। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आया है वो कितना प्राप्त हुआ हमें 200, तो वस्तु का क्रय मूल्य 200 हमें प्राप्त हुआ, तो 200 में जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, एक पेन 12 रुपया में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन का क्रय मूल्य क्या है। इसमें भी क्रय मूल्य की बात की गई है। तो अब देखो, तो हम पहले इसमें लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है, इतने रुपये बेचने पर एसपी बराबर 12 रुपया और हानि बराबर लॉस कितना है 4% और हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो हम सूत्र में रखेंगे ये मान, देखो एसपी बराबर सीपी गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। तो अब देखो, तो इस ये मान रखेंगे एसपी कितना है 12 रुपया, 12 सीपी क्रय मूल्य 100 माइनस 4/100। अब देखो तो 12 सीपी गुणे 96/100। अब हमें फिर सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर ये उल्टा हो जाएगा, ये 96/100 लिखा है तो 100/96 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 और तो सीपी इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, अब 8 एकम 8 यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, तो 8 5 40, तो इतना 12.5, तो उस 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे तो 12.50 यानी कि 12.5 रुपए उस पेन का क्रय मूल्य होगा। तो आज हमने दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न हल किए जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जिससे कि सवाल गलत